अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियों में तनाव का माहौल है। इसी बीच तेजस्वी यादव जी ने यह ऐलान किया कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या यह संभव है? क्योंकि बिहार तो एक घनी जनसंख्या वाला राज्य है। तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं तारा। स्वागत है आपका पढ़ाकू A to Z में। वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये एक न्यूज कटिंग है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र में, क्योंकि अगले महीने चुनाव है तो घोषणा पत्र जारी हो चुका है, उसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, पुराने पेंशन स्कीम की बहाली तथा LPG सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा भी शामिल है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 करोड़ सरकारी नौकरी का मामला। तो देखेंगे इसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट क्या है। तो बिहार जो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, जिसे बीमारू स्टेट में पहला दर्जा दिया गया है। यहाँ पे लगातार बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर पलायन होते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम इंडस्ट्री है। 70% युवा जो यहाँ के 18 से 35 वर्ष की आयु के हैं वो बिहार राज्य से बाहर जाके नौकरियां करते हैं, दूसरे स्टेट में नौकरियां करते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाके नौकरियां करते हैं। बिहार राज्य की पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है 60,000 है। यार एक आदमी की इनकम जो है 60,000 है, जो भारत में सबसे कम है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः एग्रीकल्चर पे, माइग्रेशन जो रेमिटेंस भेजते हैं उनके ऊपर, सेंट्रल ट्रांसफर के ऊपर और कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री है उसके ऊपर ही सीमित है। इसी परिस्थिति में रोजगार बिहार का सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो इनका वादा है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी ने यह कहा है, जो कि आरजेडी के प्रमुख नेता है और बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरों में से भी एक है। इनका कहना है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। सत्ता संभालते ही हम 20 दिनों के भीतर ये एक्ट लाएंगे और इस अधिकार की गारंटी देंगे और 20 महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब कोई भी सरकारी नौकरी के बिना परिवार नहीं रहेगा। ये तेजस्वी यादव जी का कहना है। उनका कहना है कि उनके पिता जब मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी ऐतिहासिक रूप से रोजगार और सामाजिक न्याय को ही प्राथमिकता दी थी। इनका ये वादा बिहार के 70% वोट को टारगेट करता है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन को भी देखेंगे। जैसा कि इन्होंने बोला कि हर घर एक सरकारी नौकरी, तो बिहार में लगभग 3.2 करोड़ परिवार है 2021 की जनगणना के अनुमान के अनुसार। इसका मतलब है कि सरकार 3.2 करोड़ नौकरियां भी देंगी। तो वर्तमान में बिहार में लगभग 4.5 से 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर आप तो 3.2 करोड़ नौकरी देते हो, मतलब आपको 600 गुना अधिक रोजगार देना पड़ेगा। तो इसके क्या कंपोनेंट और क्या अप्रोक्सीमेशन हो सकते हैं? अभी बिहार में एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर लगभग 6 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं। अगर ये नई नौकरियां देते हैं तो लगभग 3 करोड़ हो जाएंगे। तो कुल आर्थिक व्यय जो इनका है वो 180 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कि बिहार के बजट से 50 गुना अधिक है। तो क्या बिहार इस बजट के लिए रेडी है? अगर सरकार इतनी सारी नौकरियां देना चाहती है तो कुछ चीजें इनको इनमें शामिल करनी पड़ सकती है, जैसे पंचायती स्तर के कर्मचारी, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, इन सबको इनको परमानेंट करना पड़ेगा। तभी जाके ये 3.2 करोड़ का आंकड़ा छू सकते हैं। जैसे पैरा टीचर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी है, इन लोगों को भी इनको परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा देना पड़ेगा। निजी कंपनियों में भी कुछ सब्सिडी देके उन्हें एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां भी आ सकती है, जैसे BPSC कानूनी रूप से 3 करोड़ भर्तियां नहीं कर सकता। संवैधानिक वैधता देखें तो आर्टिकल 16 के अनुसार सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। शासन संबंधी दबाव आएंगे। अगर इतने सारे कर्मचारियों को वो सिलेक्ट करते हैं तो उनके वेतन, उनका ट्रेनिंग, इन सब की भी प्रबंधन करनी पड़ेगी। बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है, तो इससे क्या होगा कि स्किल में डिफरेंस भी बहुत आएगा। पहले उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस योग्य प्रशासनिक पदों के लायक होंगे, तभी जाके उन्हें नौकरियां दी जाएगी। तो कुछ आलोचनाएं भी हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं भी है। आलोचना जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये चुनाव से पहले एक लोकप्रियता का लुभावन, आप बोल सकते हो लुभावन एजेंडा है। तो आरजेडी ने कहा नहीं, यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि हम हर कर सकते हैं। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 1 लाख नौकरियां दी हैं। ये
तेजस्वी यादव जी का कहना है। 20 महीनों में कार्यान्वयन असंभव है। जैसे इन्होंने कहा कि हम 20 महीनों के भीतर सबको एक सरकारी नौकरी देंगे, तो यह प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नवाचार से शीघ्र कार्यान्वयन संभव है। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम इतनी सारी नौकरियां दे सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखें कि इतना जो हेवी बजट है, 50 गुना हेवी बजट हो जाएगा, क्या वो बिहार राज्य संभाल पाएगी? तो राज्य करोड़ों नए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बनाए नहीं रख सकता, ये इकोनॉमिक्स का कहना है। कुछ पॉलिटिकल लोगों का कहना है कि यह बस एक लोक लुभावन मास्टर स्ट्रोक है वोट के लिए। अब हम इसका कंपैरिजन कुछ स्टेट और कुछ कंट्रीज से भी करेंगे। जैसा यहाँ पे हर घर एक सरकारी नौकरी का जो वादा है, क्या ये कभी किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी और कंट्री में किया गया है? तो जी हाँ, पहले सिक्किम में हुआ है एक परिवार एक नौकरी योजना, जो कि 2019 में दिया गया था। यह तो छोटे लेवल पे था, 15,000 नौकरियां दी गई थी। तो ये छोटे राज्यों के लिए संभव है, बिहार जैसे बड़े राज्यों के लिए ये इम्पॉसिबल है। तमिलनाडु, तो उन्होंने 100 दिवसीय ग्रामीण रोजगार गारंटी दी थी। यह सिर्फ वेतन सहायता के रूप में काम करता है, यह कोई नौकरी नहीं थी, यह सिर्फ रोजगार देने के लिए एक छोटी सी स्कीम थी जो तमिलनाडु ने लॉन्च की थी। वेनेजुएला, राज्य ने कल्याणकारी रोजगार के तहत बड़ी युवा आबादी को शामिल किया। आज हम वेनेजुएला की हालत देख सकते हैं। यहाँ इसी कारण आज वेनेजुएला की स्थिति इस प्रकार है। यहाँ पे फ्री बीज और रोजगारी इस तरह से दी गई जिसके कारण आज वेनेजुएला में आर्थिक संकट बहुत विकट है। तो ये तुलना दिखाती है कि ऐसी गारंटियां चुनाव जिताने में तो मदद कर सकती है, लेकिन अक्सर आर्थिक रूप से असफल हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप वेनेजुएला का ही ले सकते हो, जब तक कि उन्हें सावधानी पूर्वक लागू न किया जाए। तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली।